पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। आवाज आएगी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में, जहां हम लाते हैं आपके लिए खास और महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत नियौजा गांव से, जहां पर एक 14 वर्षीय नवयुवक, जिसका नाम आदर्श बताया जा रहा है, मोबाइल ना पाने की स्थिति में फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जहां विकास वहीं विनाश। जो भी आविष्कार हुआ है, चाहे आप विद्युत को ले लीजिए, चाहे आप संसाधनों को ले लीजिए, अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तो हमारा विकास होगा, और अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारा विनाश हो जाएगा। जैसे हम बिजली से सारे संसाधनों को चलाते हैं, और अगर गलती से तार हमारे टच में आ गया तो क्या होगा। संसाधन है, गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, जरा से भी लापरवाही हुई, जरा सा इधर उधर डिसबैलेंस हुआ तो आदमी जान गंवा देता है। तो जाहिर सी बात है, जहां विकास है वहां अगर जरा सा भी लापरवाही हुई तो विनाश आने में तनिक भी देर नहीं लगती। बताया जा रहा है कि आदर्श की मां उसे मोबाइल नहीं दी। मोबाइल ना पाने से वह बच्चा नाराज होकर फांसी के फंदे से लटक कर अपना जान दे दिया। अब बताइए, क्या मोबाइल ना पाना यही इसका इलाज है कि हम उसको जान दे दें? इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चों के अंदर गलत लत लग गई है, जैसे गेम खेलना, शॉर्ट वीडियो देखना, या और भी अन्य वीडियो देखना, जिससे उस जो गलत आदतें हैं, गलत वीडियो देखने की बातें हैं, गेम खेलने की बातें हैं, उसकी लत में वह अपने आप को पूर्ण रूप से समाहित कर दिया है। उसकी इतनी बुरी लत लग गई है कि अगर वो नहीं पाएगा तो वो जान दे देगा। बताइए, अगर यही हरकत रह गई तो फिर कौन से माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल देंगे, जबकि मोबाइल से ही बच्चों का विकास भी जुड़ा हुआ है। उनको पढ़ाई करना है, उनको और भी तमाम जीके या और भी विकास से संबंधित तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे उनको नॉलेज मिलेगा मोबाइल से। लेकिन जब वो सदुपयोग करेंगे, तब अगर वो गेम की लत में फंस जाएंगे तो फिर क्या होगा? अंततः अपने आप को धरती से अलविदा कह देंगे। यही कहानी आई है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर नियौजा ग्राम सभा में एक गरीब का बच्चा, जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, वह फांसी के फंदे से लटक कर अपने जान दे दिया। और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हर तरफ लोग अचंभित हैं कि बताइए, यदि हम मोबाइल नहीं बच्चा पाया तो इतना गलत कदम उठा दिया, तो बताइए अगर यह स्थिति रही तो फिर मोबाइल का मिसयूज हमको किस गर्त में ले जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। हमारे दर्शकों से निवेदन है कि अपने बच्चों की देखरेख इस तरह से करें कि
मोबाइल की बुरी लत उनको न लगने पाए और वो इस तरह से किसी भी प्रकार के गलत कदम ना उठा पाए। आइए हम आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता आशीष चौधरी जी के पास और जानते हैं खबर को विस्तार से। ताश के साथ विनाश जुड़ा होता है, इसको आपने सदियों से सुना है और देखते भी आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पे जो मामला है एक ऐसा मामला है कि मोबाइल चलाता हुआ एक लड़का जो गेम खेलने में उसका दिल और दिमाग पूर्ण रूप से मोबाइल के लिए समर्पित हो जाता है। जब घर के लोग मना करते हैं तो घर वालों से अक्सर झगड़ा और विवाद हुआ करता था। उसी दरमियान उस बच्चे की माँ उस बच्चे को मना करते हुए मोबाइल ले लेती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसके बाद वह बच्चा अपने जान को ही दे देता है। दरअसल आपके भी घर में बच्चे होंगे और आपको भी सावधान होने की जरूरत है। छोटे से 3 साल 4 साल 5 साल के जो बच्चे हैं आज के समय में मोबाइल पे उनका पूरा फोकस है। घर के लोग भी अगर देखते हैं कि बच्चा रोने लगा है तो मोबाइल चालू करके दे देते हैं। इस तरह शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड भी है यूट्यूब पर। शॉर्ट वीडियो लगा के अक्सर उनके हाथों में मोबाइल को सौंप दिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़का जान दिया है उसका उम्र 14 वर्ष बताया जा रहा है। वो एकदम नादान तो नहीं था, लेकिन इतना उसको जानकारी थी कि मोबाइल मेरी माँ मुझसे छीन रही है और मोबाइल के लिए ही मुझे डांटा फटकारा जा रहा है। ये सब बातें उसे रास नहीं आती हैं और वह जा करके अपनी जान दे देता है। चलिए उस बच्चे की माँ से बात करेंगे जो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। आदर्श आदर्श की उम्र 14 साल बताई जा रही है। अच्छा, क्या कारण रहा उस दिन, क्या कुछ हुआ कि मोबाइल के गेम को लेकर के ही सब विवाद हुआ था? लेके चल के बकत चरा वही अब राम जानो करे करतन का कहले मही रहना। अच्छा, मोबाइल आप ही जो है छीनी थी उससे? नाही वो लगल चार्ज उठाई के लेके चली कात मोबाइल धई के जो बकरिया में लेके जा मकान बकरिया मत लेके जा। अच्छा, बकरिया तो लेके जा तब बकर मोबाइल धई के बकरी लेके जो। अच्छा, कात न मोबाइल लेबो तो बकरी लेके जाओ महकान मोबाइल लेके जाओ बकरिया ताला मार के न जाए लगा काचा भी है। अच्छा। अच्छा, आपके अलावा उस दिन घर पे और भी लोग थे? पुरानिया आ जा रहना बैठे। आपके पास कितने बेटे हैं? 2 बेटे सिर्फ रहना। 2 में से एक जो है ऐसा कर दिया? सबसे छोट रहा है। अच्छा। हाँ। आपकी बात माता जी थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वो मोबाइल चार्जिंग में लगी हुई थी और वह जो बकरी चराने गया बकरी लेके ना गया, काली चार लेके कालमा मोबाइल लेके जब मकान मोबाइल मना देबो बकरी लेके जाए जो चाहे मत जी। मोबाइल लेके तो खेलते तो ना लेके जाते पढ़ाऊ न जाते और न जाते बकरी लेके तब सही नहीं जो काम कर बस ये कही कि मैं लेके कात बकरी रात में लेके जाबो मकानों के काम कर तब बकरी लेके जो कात नहीं मोबाइल लेके जा मकान मोबाइल ना देबो मैं बस वो है कही के नहीं तलवा मार के चबेर का चबे दे देता। अच्छा, बस वो तने कुछ कहना ना कोई मारना ना गरिए ना कुछ बस इतना बात कहीं मैं चली गई फिर और ना कुछ बोलना। तो मोबाइल वो नहीं लेके जा पाया? ना ही मोबाइल लेके मैं चली गई। यानी वही जिद हो गया, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ। क्या कहना है कि वो बकरी चराने जा रहा था तो मोबाइल लेके जाना चाहता था, लेकिन इन्होंने मना किया और उसको मोबाइल नहीं दिया। शायद यही कारण रहा कि वह जो है अपनी जान त्याग दिया। अब जाहिर सी बात है कि आज के बच्चे पढ़ाई में कम और मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कारण यह बच्चों की नहीं है। बच्चों के अगर कुछ कमियां होती हैं तो उसके जिम्मेदार उसके परिजन होते हैं, माँ बाप होते हैं। जैसा माहौल दीजिएगा महोदय वैसा आपका बच्चा होगा। आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को भी लोग मोबाइल से दूर नहीं रख पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इतना व्यस्तता नहीं होनी चाहिए जीवन में कि व्यक्ति अपने संतान के भविष्य को संवार ना सके। यहाँ पे ग्राम सभा के लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा जानने का
और कुछ प्रयास करते हैं। ये जो घटना हुई है महोदय ग्राम पंचायत में, आपके ग्राम सभा नियोज कला क्या है उसको आप बताइए, क्या नाम है ग्राम सभा का? ग्राम नियाउज बस बस्ती जो उपखंड वह पेडरा है, राजस्व गाँव आजमगढ़ का है ये मामला। जी। आजमगढ़ कोतवाली फूलपुर का मामला है, जिसमें आदर्श नामक जो बच्चा है जी वह कुछ कारणोंवश अपने माता से मतलब थोड़ा मोड़ा मोबाइल के चक्कर में, मतलब माता जी उनकी उनसे कहीं मोबाइल मत लीजिए जी और तुम पढ़ाई करो और नहीं तो कोई काम करो। अच्छा, पढ़ाई के लिए माँ कहती थी जी। और उसके बाद उसको यह बात रास नहीं आई, जी जिसकी वजह से आज माता जी को ये दुखद घड़ी में बहुत दुख भी हो रहा है कि मैं अगर मोबाइल दे दी होती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन दुख की बात यह है, अगर माता पिता अपने बच्चे को कुछ सीख के लिए अच्छी बातें अगर बोल देते तो आज का ज़माना जो है वह बहुत ही, जो नौजवान साथी हैं वह गलत कदम उठाने के लिए जो प्रयास करते हैं बहुत ही दुखद है। कि ऐसी बातें गलत फांसी लगाने या कोई गलत काम करने के लिए इस बात को लेकर के, अपने माता पिता की बात को लेकर ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि वह बेटा नहीं समझ पाया और माँ भी नहीं समझ पाई कि ऐसी घटना हो जाएगी। दुख की बात यही है। और आज अगर माताजी पहले से अपने बच्चों का केयर की होती तो शायद बच्चा जो फ्री फायर गेम होती है वह गेम के माध्यम से उसकी मानसिक संतुलन जो था वह एकदम उसमें इतना रत हो गया था कि वह उसके अलावा कुछ करने के लिए तत्पर नहीं था। और जब माताजी गेम खेलने की मिन्हा करती हैं, पढ़ाई करने के लिए कहती हैं, लेकिन ये बातों को लेकर के आज जो आदर्श 14 साल का वह अपनी जान को गंवा देता है, फांसी लगा करके अपनी प्राण को त्याग दिया। यह दुख की बात है। और मैं यही कहूँगा, लगाया कहाँ था? जो बकरी चराने गया था वहीं पे लगाया था या फिर नहीं आकर के? जैसे माताजी कहीं या तो बकरी चराने जाओ और नहीं तो फिर जाकर क्या नाम है गेम मत खेलो, पढ़ाई करो। गेम को खेलने के लिए मना किए उनकी माताजी कि गेम मत खेलो, कम से कम तुम्हारा एडमिशन हुआ तो कॉलेज जाओ, पढ़ो लिखो, कोचिंग पे जाओ। अब घर का कंडीशन आप देख लीजिए, घर कंडीशन से हालत खराब, फिर भी उनके माता पिता ने बड़ी मेहनत से करके बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। बच्चा वो पहले गेम की लत लगने की वजह से बच्चा ने जो घटना का अंजाम दे दिया। अच्छा, ये जो गेम का लत है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं घर वालों भी तो हैं। घर वाले के अगर दबाव हो, घर वालों का समझाना हो तो बच्चों को रास्ते पे लाया जा सकता है। लेकिन घर वाले भी मजबूर हो जाते हैं कि बच्चा मोबाइल के तरफ ही आकर्षित है और रो धो रहा है। सर, जो मोबाइल देने के दो कारण है, बच्चे जो कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, कुछ पढ़ने लिखने की भी जरिया है, कुछ बच्चों की संगत होती है कॉलेज में चाहे जाए भी बिगड़ जाती है तो धीरे धीरे गेम के उधर आसक्त हो जाते हैं, बार बार गेम खेलते हैं। उसकी उसी लत के लगने को उसमें निकल नहीं पाया बच्चा। लोग करोड़पति बनना चाहते हैं गेम खेल करके। जी, उसी गेम के लिए बैन हो जाए तो बेहतर है। अगर गेम खेल के लोग करोड़पति हो जाए तो फिर आज गांव में मड़ई वाला जो छप्पर वाला घर देखने को मिलता है ना मिले। लोग जो जाके मेहनत कर रहे हैं, मनरेगा में खट रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, दिल्ली मुंबई कमा रहे हैं, तो भाई गेम खेलेंगे ना। गेम का खेलने के एक जो गेम पे बार बार ऐड देते, मोबाइल फेसबुक पे यूट्यूब पे देते गेम, बच्चे उसमें भाग जाते हैं। और गेम ऐसी चीज है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे उसमें निकल नहीं पाते, हमेशा खेलते ही रहते हैं। रील देखने चक्कर में ज्यादा समय बीत जाता है। कारण ये भी है, जैसे इनके जो पिता हैं, पिताजी थोड़ा दारू शराब में ज्यादा लिप्त रहते थे और माताजी पूरा बोझ रहता था। क्योंकि बच्चा जो होता है अगर पिता केयर करे सही से तब तो वह रास्ते पे जाता है। और माताजी भी जो केयर की, अपनी बात को रखी हैं बहुत ही सही तरीके से। उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा पढ़ाई की तरफ जाए और गेम से मुखर ना हो, उससे दूरी बना ले। इस उद्देश्य के तहत उन्होंने अपनी बातों को रखा, इसलिए मोबाइल ले ली। लेकिन जी थोड़ा सा
आप लोग जानते हैं इस बात को कि जो गेम का चेस सब गेम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जो माँ बाप हैं उनके लिए एक सावधानी जरूर होनी चाहिए। देख सकते हैं प्रेम में कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं गेम खेलने से, तो ऐसी माता जी की तरह आप लोगों का भी हाल हो सकता है। आप देखिए, बच्चे को रोकना चाहिए कि ये बच्चा पढ़े लिखे, लेकिन वो बच्चा माँ बाप की बातों को प्रहार समझ बैठा और ऐसा हुआ कि वो अपने घर के समीप एक शायद बरदौर है या फिर ऐसा कुछ है, वहीं पर फांसी लगा लेता है। दिखाइएगा थोड़ा सा कैमरामैन भाई, माँ की हाल देख सकते हैं। ये चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़े, गेम ना खेले, मोबाइल से दूर रहे, तो ये जो है इनका लड़का जो है वो फांसी लगा लेता है। आइएगा पीछे। ऐसी घटना आप तमाम बार देखे हैं कि कहीं ऐसा होता है कि जब माँ बेटे को मना करती है तो माँ जो है मना करने के बाद उसका जो बेटा है पास में रखे हुए चाकू को उठाता है और माँ के ऊपर ही प्रहार कर देता है और माँ दम तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर बेटा अपने ही जीवन को समाप्त कर लेता है। बाकी ये घटना को सुनकर और जानकर आप क्या सीखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और एक अपनी उचित राय जरूर दीजिएगा। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।